When I was younger, I was like, I want someone tall, chiseled, broad shoulder. अभी मेरे को चाहिए someone who makes an effort. But he texts me back on time. Bare minimum बंटी की रथ यात्रा नहीं निकालनी अपने को. लड़का हो जो effort. So okay, she thinks this is a comedy bit, and I think also मैंने actually notice किया इंडिया में comedy bit के नाम पे इंसान सोचता है कि हम like हम अगर additional metaphorical या ये सब चीज़ें ऐड कर दें तो comedy हो जाती है. But अतिशयोक्ति अलंकार लगा रहे हैं हम. But sure, intensifiers. वर्ड्स ऐसे डाले जैसे मोटर बंद करना भूल गए हो और पानी ओवरफ्लो हो जाए टंकी में से वैसे. When my boyfriend first asked me out on a date, he lived in a different city. तो मैंने jokingly बोला हा यहाँ आजा मेरे को ले जा डिनर पे. That evening he calls me and says तेरी कॉलोनी के बाहर खड़ा हो नीचे आजा. Sir. So he's working in another city and she's like come. And अगला दुनिया में जो भी करता तब छोड़ छाड़ के I think train, flight, I don't know, बस पकड़ के जो भी, या हो सकता है अपनी कार हो अगले के पास, ड्राइव करते हुए 5-6 घंटा पहुंच गया लड़की की सिटी में और शाम को सरप्राइज कर रहा है उसको. मेरे को दाने चुगने की आदत है, आप सीधा भंडारा लगा रहे हो. दिस मैन ड्रोव फॉर 6.5 hours टू टेक मी आउट फॉर डिनर, ड्रॉप्ड मी होम एंड देन ड्रोव बैक फॉर 6.5. एक बार मैं काम से हैदराबाद गई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, ऐसे मन नहीं लग रहा ही केम टू हैदराबाद. अपने को नहीं चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट वाली ग्लूटेन फ्री अटेंशन, अपने को चाहिए 7 course मील. So I'm just gonna say this. There's nothing wrong अगर एक इंसान individually, personally खुद से कह रहा है कि मेरी बुद्धि with all my intelligence and all my will, मैं अपने आराम से सोच रहा हूँ अपने साथ और मेरी आत्मा कह रही है कि हाँ मुझे करना है. ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है जो मुझे करनी चाहिए. एक इंडियन बॉयफ्रेंड या फिर एक बॉयफ्रेंड को मुझे लगता है ऐसा अगर बिहेव करे तो वो सच्चा बॉयफ्रेंड है. सच्चे प्यार में लोग ऐसे करते हैं. इस वजह से अगर ये कर रहा है तो तुम भाई दुनिया की सबसे ज्यादा घिनौनी घटिया स्कैम में आ चुके हो, जो कि लेट्स से बॉलीवुड से सिखाया गया है और एक भारी हद तक इंडियन कल्चर के लव के इटरेशंस में सिखाया जाता है, जो ये लड़की काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट भी कर रही है और कह भी रही है कि इसको ये चाहिए. नाउ आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे कॉमेडी भी करना चाह रही है. बहुत सारी लड़कियां हों ये सोचे कि वाह मेरा बॉयफ्रेंड तो ये सब कुछ भी नहीं करता. बहुत सारे लड़के हों. अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि हम आप आ रहे हैं साइकोलॉजी के पॉइंट से चीज़ को देखने के लिए. दोस्त, कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें समझ में कैसे आती हैं, यानी कि प्यार क्या होता है, एक लवर क्या होता है, इसकी परिभाषा आपने कभी जिंदगी में खुद से बैठ के नहीं सीखी. आपने कभी खुद से ये नहीं पूछा पहला प्रश्न, मेरी अंदरूनी बाउंड्रीज के हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से, समझदारी के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, मेरी नीड्स के हिसाब से, मेरे घर वालों की नीड्स के हिसाब से, मेरी पर्सनल एम्बिशियस होलिस्टिक हॉबी इंटरेस्ट बेस्ड नीड्स के हिसाब से, मेरी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से, मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से. यानी कि हो सकता है मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, ठीक है, और मेरे को शायद ये ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट एक्सट्रोवर्टेड जेस्चर्स करना शायद पसंद नहीं है. मेरी मॉनेटरी कंडीशंस क्या है, मेरी इस वक्त लाइफ को लेके कंडीशंस क्या है, मेरी मोटिवेशनल कंसर्न्स क्या हैं, ये सारी चीजें मद्देनजर रख के अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ यार मैं शायद महीने में एक बार कर सकता हूं और मैं वो करना चाहूंगा, मेरा दिल खिल जाता है जब मैं सोचता हूं महीने में एक बार करने के लिए किसी इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है. और अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं मैच्योर बीइंग्स की तरह, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं शायद हाँ तू भी मेरे लिए ये कर सकता है इस हफ्ते में या महीने में एक बार, वो एक अलग चीज होती है. वहां पे है जहां पे आप अपनी खुद की बुद्धि और अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि हम सबके सिचुएशनल फैक्टर्स अलग हैं, पर्सनालिटी बेस्ड फैक्टर्स अलग हैं, कंडीशनल फैक्टर्स अलग हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हैं, सोशल फैक्टर्स अलग हैं. कोई बॉलीवुड की एकमात्र स्क्रिप्ट स्कीमाटा हो ही नहीं सकते जो एक पूरी वाइड पॉपुलेशन को आप दे रहे हो जैसे हम सब गाय और भैंस हों. ये कॉमेडी कर रही है, बट ये बहुत डेंजरस मैसेज है, क्योंकि ये जो स्कीमा होते हैं ना, आप समझना स्कीमा वर्ड क्या होता है. स्कीमा होता है हम किसी चीज को देखते कैसे हैं, यानी कोई भी चीज का कुल मिला के कितनी हमने चीज सीखी, उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन तुम कह सकते हो. और काफी हद तक आदमी इंडिविजुअल को पीछे रख के इन सोसाइटल टॉट स्कीमास के बेसिस पे चीजों को फुलफिल करता है. अब इसमें क्या होता है, इसीलिए जब भी आप सुनते हो कि मैं ये कभी करना नहीं चाहता था, मेरी जिंदगी के लग रहे थे, मेरी स्लीप के लग चुके थे, भाई मैंने अपना पूरा करियर तबाह कर दिया. मैं हमेशा जब भी स्टोरीज होती हैं हॉरर स्टोरी, जब ऐसी जो लड़की जो सुना रही है, जो एंडिंग होती है लड़कों के लिए काफी हॉरर स्टोरीज में होती है, उसमें इंसान हमेशा क्या कहता है, मैं द इंडिविजुअल के उसके पर खत छोड़ते हैं. यहां पे एक लड़की एक सामाजिक परिभाषा दे रही है कि एक अच्छा बॉयफ्रेंड ये होता है, या इसको ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, और इसको अप्रूवल दे रही है, इनको तो ये चाहिए भैया. द मैच्योर थिंग वुड बी, प्लीज जितना भी अनलर्न कर पाओ ऐसी जितनी भी वाहियात स्टोरीज हैं, इनको मे बी सिर्फ कॉमेडी तरह देखो और मूव ऑन कर जाओ. इनको कभी जिंदगी में अपनी सोच में एक सेकंड भी इंफ्लुएंस मत करने देना. ये कहानियां तबाह कर देंगी तुमको, क्योंकि ये तुम्हारी सोच से नहीं आ रही. ये एक रोमांटिसाइज्ड उबर टॉक्सिक
वर्जन्स हैं और बहुत इजी है आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आशिक ये होता है, एक अच्छा आशिक ये करता है। अब इसमें क्या होता है, जिस दिन आपने अनकॉन्शियसली भी इस स्टोरी को एक अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम सोच लोगे ये बड़े खुद के अंदर से आ रहा है, ये ऑटोनॉमी है मेरी, पर तुम सडनली ये 1 2 3 4 जितने भी तुमने कंडीशंस लगाई थी जो कि तुमने सीखी है किसी मूर्ख से, तुम वो उनको इनैक्ट करने लग जाओगे। तुम बैठ के रात को 8 बजे खड़े हो जाओगे उसके घर के बाहर, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है ये रोमांटिक है, ये ओवर रोमांटिक है और इसको भी रोमांटिक लगेगा। तुम बैठ के 6 घंटे कार से ड्राइव करोगे गधे की तरह और 6 घंटे कार में वापस जा रहोगे जस्ट बिकॉज सामने वाले को तुम देखो, तुम कहो देखो मैंने प्रूव किया ना, मैंने चेकबॉक्स क्लिक किया ना आशिकी का। मेरा पॉइंट ये समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगेन यहां पे डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है यार मैं फ्री हूं, वीकेंड है, पूरा काम कर लिया है, मैं 2 दिन के लिए फ्री हूं, मैं 6 घंटे ड्राइव कर सकता हूं, इट मेक्स सेंस टू मी एंड आई वुड लव टू सी माय पर्सन, लड़की हो चाहे लड़का हो, बाय द वे इट्स नॉट कोई लड़का सेंट्रिक नहीं है, लड़की भी फ्लाइट ले सकती है, लड़की भी ड्राइव कर सकती है, अगर तुम लोग मैच्योर हो और तुम लोग की जॉब्स हैं और तुम लोग अपने आप को सस्टेन करते हो, तुम लोग के अंदर कैपेसिटी है सब करने की दूसरे के लिए। आइडियल चीज ये होती है, कहो हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं बट एक काम करते हैं, आशिकी को नीचे डालते हैं, मैच्योरिटी को ऊपर डालते हैं, मैच्योरिटी बेस्ड आशिकी करेंगे। मैं से जेन्युइनली तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस की बात जो है उस एग्जिस्टेंस के पर खच्चे न उड़ जाएं। यानी लड़की भी कुछ जो चीजों से वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ चीजें जिससे वो उसको लगता है ये प्रॉब्लमैटिक है, कुछ चीजें जिनको वो लगता है कि यार ये बिहेवियरली पॉसिबल नहीं है उसको करना, तो वो उनको व्यक्त कर पाए और लड़का भी अपनी चीजें व्यक्त कर पाए, उसके हिसाब से हम दोनों एक दूसरे कंफर्ट के हिसाब से रिलेशनशिप रखते हैं जहां पे मैच्योरिटी की रूलिंग आती है। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स ये नहीं करना चाहेंगे। कोई भी इंसान हो सकता है अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा हो और उसको इंसान हो सकता है ये रील सेंड करे और उसको इतना बुरा लगे जैसे कोई हद नहीं है। जब तक समाज में ऐसे कन खजूरों वाली स्क्रिप्ट्स चलती रहेंगी प्यार को लेके, आप ध्वस्त करोगे ह्यूमन लाइफ्स को, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात आती है सब्जेक्टिविटी। इस लड़की ने कहा कि हमको तो भैया ऐसा चाहिए, ऐसा 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 ऐसा। सेम स्क्रिप्ट एक लड़का भी कर सकता है, भाई हमें नहीं चाहिए भैया आजकल की मॉडर्न स्मार्ट गर्ल बॉस टाइप लड़की, भाई हमें चाहिए भाई लड़की जो कहे सुनो तू सुबह उठा, ये ले भाई तेरा पैर दबाती हूँ, ये ले भाई तू बढ़िया से बढ़िया ब्रेड टोस्ट खा, मक्खन लगा के, आलू के पराठे, तेले, फुल ऑन ऑप्शन है चाय और जूस का। फिर लंच में भाई सबसे ज्यादा डिलीशियस खाना तुम दे सकते हो, 3 कोर्स मील आके खिला रही है। इवनिंग में भाई स्नैक्स अलग चल रहे हैं, रात को भाई बगल में बैठ के भाई टीवी भी देखती है, पूरा पूरा खाना तैयार भी होता है और भाई और कहती है मुझे कुछ नहीं करना, हमें तो बस यही चाहिए प्यार में भाई और कुछ चाहिए नहीं, सबसे बेस्ट रिलेशनशिप यही है। अब यही लड़का बना दे अपनी एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी को लेके, अपनी वांट्स को लेके एक लड़का करिए बनाए। नीचे कमेंट से उसके मशीन गन से लेके अपाची हेलीकॉप्टर से लेके आईबीएस से लेके आई एम प्रीटी श्योर सुपरसोनिक तुम्हारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी चल जाएंगी। मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स आई वुड अज्यूम यही होंगे कि भाई लड़की को आजादी नहीं है क्या, लड़की की जिंदगी वो नहीं है क्या, लड़की की फ्रीडम नहीं है, लड़की तो यही करने के लिए बनी है। सेम चीजों का तुम भी फ्लिप करो, ये जो बोल रही है वहां पे लड़के पे भी अप्लाई होता है, भाई लड़की की आजादी नहीं है, लड़की की जिंदगी नहीं है, लड़की का तुम्हारे सर करने के लिए बना है कि भाई दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के 8 घंटे ड्राइव करते हुए आ रहा है भूत की तरह। तो मे बी सब्जेक्टिविटी इसीलिए एक्सट्रीम फैंटेसी बेस्ड जो होती है उसको हटाओ। लाइफ में प्लीज मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी और आपस में बात करके वाहियात एक्सट्रीम डेफिनेशंस ऑफ लव, रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों से दूर हटके ऐसी चीज को तुम जन्म दो या क्रिएट करो साथ में जो कि सस्टेन कर पाओ। ये जो बोल रही है ये लॉन्ग टर्म है ही नहीं। अभी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारी रिलेशनशिप है, अभी उसको वो स्कीमास फुलफिल करने आशिकी के, एज सिंपल एज दैट। मे बी सेंसिबल रिलेशनशिप क्या होती है या मैच्योर रिलेशनशिप क्या होती है, उसके टेनेट्स तुम लोग खुद से डिसाइड करके, अपनी बाउंड्रीज सेट करके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके कि हमारी खुद की ऑटोनॉमी एंड हमारी खुद की ड्रीम्स, एम्बिशंस, गोल्स, क्रिएटिव परस्यूट्स, इंटरेस्ट बेस्ड परस्यूट्स, स्पोर्ट्स बेस्ड परस्यूट्स, स्किल्स बेस्ड परस्यूट्स, उनको हम कहें कि तू स्पेस ले और तू एक्सप्लोर कर और काम कर यार, और तब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो रिलेशनशिप इतनी सुंदर मंदिर बन जाता है जहां पे एक इंसान कह रहा है कि मैं तेरी नीड्स की केयर करता हूं, ये नहीं मेरी नीड्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी नीड्स फुलफिल कर। ईगो सेंट्रिसिज्म देखो इसमें कितना ज्यादा है, सेल्फ सेंटर्डनेस देखो कितना ज्यादा है। सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी हो गई ना कि भैया हम तो सेंटर पे एग्जिस्ट करते हैं, वो इंसान घूम रहा है हमारे लिए, आज कर ले रहा है जो वो कल नहीं करेगा, ये भी दूसरा सत्य है। आज जब तक उसको लग रहा है नीड है मुझे करके मुझे कुछ मिल रहा है इससे, तो वो कर ले रहा है, कल जब तक उसको लगेगा ये सब चीजों की नीड नहीं है तब आप उस रियल इंसान से मिल लोगे एंड वो दिन भी आएगा